अब भी पाकिस्तान टीम से ये रिक्वेस्ट है कि जो 2 मैच हैं, इंडिया के साथ मैच है, चढ़ के खेलें, अच्छे इंटेंट के साथ खेलें। जब तक आप दूसरी टीम को अंडर प्रेशर नहीं लेके आएंगे, आप जीत नहीं सकते। न्यूजीलैंड के खिलाफ जितना भी गम गुस्सा है सारे लोगों का, इसलिए कि आप सेकेंड इनिंग्स में पहले ओवर से लेके 50 ओवर तक कहीं भी आपको ये नहीं लगा कि हम मैच वाला जीत जाएंगे। हम बांग्लादेश से जीत पाएंगे। अगर हम इंडिया से जीत गए तो हम जीत पाएंगे, वरना मुझे ऐसा लगता है जो बांग्लादेश है वो भी हमें मुश्किल में डाल देगी। देखिए, अगर बांग्लादेश की टीम इंडिया के अगेंस्ट इतनी मुश्किल कंडीशन से निकल के, मुश्किल टाइम से निकल के 228 रन अगर कर सकती है 35 में 5 आउट होने के बाद, तो वो टीम किसी टीम के अगेंस्ट या स्पेशली हमारी टीम के अगेंस्ट भी कर सकती है। हम होस्ट कर रहे हैं ट्रॉफी, बट हिंदुस्तान का होम ग्राउंड इज दुबई और वहीं पे सारी टीमें आगे उनके साथ मैचेस खेलेंगी। दे आर ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट। यू नो दैट कि आपको हिंदुस्तान ठीक ठाक मारेगा। कार्यों में और सुपर पावर में फर्क होता है। वो सुपर पावर है, वो आपको बुलाएंगे भी, वहां पर खिलाएंगे भी। और आईसीसी में भी उन लोगों का बहुत बड़ा रूल होता है और आप लोगों के इतने औकात नहीं है कि आप वहां पर जाके या उनको बुलाएं। यहाँ पर और एक मोमेंट अक्षर पटेल के लिए होते रह गया। आई फील बैड फॉर अक्षर पटेल। कोई ना कोई रोहित शर्मा को भी झाड़ दे कि जब आप जाते हैं ना, फील्डिंग मिस होती है, कैच छोड़ दिया। यार हैट्रिक एक ख्वाब होता है किसी प्लेयर का कि यार मेरी हैट्रिक हो गई, आपने सीधा लॉलीपॉप कैच छोड़ दिया। वो माफी हाथ भी जोड़ रहा था, पता नहीं क्या-क्या कर रहा था। वो तो करेगा ना, जाहिर सी बात है, तो कप्तान भी है, पूरी टीम को लेके चलना और उसने परफॉर्मेंस भी निकलवानी। हम बांग्लादेश को लाइट समझ रहे थे कि तो मेरे ख्याल में जिस तरह की और स्पेशली जिस तरह के उनके स्पिनर्स ने बॉलिंग की है ना, मेरे ख्याल में जी पाकिस्तान को अब बांग्लादेश से भी जो मैच है बड़ा सीरियस सोचना पड़ेगा। रिजल्ट तो इंडिया के हक में रहा, लेकिन अबव एवरेज परफॉर्मेंस थी बांग्लादेश की और बिलो एवरेज परफॉर्मेंस थी इंडिया की, कह सकते हैं? नहीं, बिलो एवरेज। यानी जैसा इंडियन टीम खेलने का खासा रखती है उसके मुकाबले में जरा कम थे वो। माइट भी हो सकता है कि शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए 35 पे 5 आउट करने के बाद, लेकिन जिस तरह उन्होंने रिप्लाई करा ना, 154 रन की पार्टनरशिप बनाई और फिर एक टाइम पे जब 4 आउट हुए तो 91 रन चाहिए थे इंडिया को। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी 87 की राहुल और गिल की, तो उन्होंने बताया कि हम टू गुड हैं। पाकिस्तान का फास्ट बॉलर अनफिट होकर जब पाकिस्तान टीम में आता है ना, बहुत अच्छी बात, ठीक है, ना उससे भागा जाता है, ना उससे आउट होते हैं, ना उसका पेस होता है, ना उसका एटीट्यूड होता है। जब शमी आया या इससे पहले बुमराह जब आया, आप देख लें, जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही वापस आए। अच्छा, तो आते ही 5 आउट किए, आते ही उसका एटीट्यूड देखे, उसका रनअप देखे, उसका पेस देखे। भारत के पास देखें हर बेस कवर्ड है और बहुत ही शानदार टीम है। शुभमन गिल जिस तरह से उन्होंने फसवी बैटिंग की, सिचुएशन को सामने रखते हुए उन्होंने बैटिंग की, सेंचुरी लगाई। सो इससे पता यही चलता है कि ऑन द डे कोई भी जो बल्लेबाज है या कोई भी जो बॉलर है वो मैच बचा भी सकता है और जिता भी सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी का उनका पहला मैच था ये, पहले इसके पहले वो खेले नहीं और पहला 100 चैंपियंस ट्रॉफी का, तो उनके लिए भी काफी मायने रखता है ये इनिंग। बट रियली हैप्पी फॉर हिम, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी और जिस तरह से वनडे क्रिकेट में अभी वो बल्लेबाजी करते आ रहे हैं, इंग्लैंड के सामने जो सीरीज हुई वहां पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी उन्होंने। उनका एवरेज बढ़ता ही जा रहा है वनडे क्रिकेट का। इस टीम के टॉप के 5 प्लेयर्स की एवरेजेस 50-50, 60-60 की एवरेज है, तो वो टीम क्यों नहीं जीतेगी? हमारी टीम की तरह थोड़ी एक प्लेयर की 56 की एवरेज है, बस उसके बाद किसी की 25 है, किसी की 30 है, किसी की 35 है, किसी की 45 है। मैं इस दर्द की घड़ी में आपके साथ हूं, टेंशन की बात नहीं है। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे, और तुम पहले गए हो तो हम भी पहले जाएंगे। देखो, जो इस टाइम पे इंडिया खेले, कसूर किसी का भी नहीं है। कसूर ना तुम्हारा है, कसूर ना हमारा है, कसूर तो इस जहान का है और कसूर तो हमारे उन लोगों का है जिनको हमको इंडिया से अलग। क्या बताओ मैं तुम लोग को, खुद बताओ कि भैया इंडिया ने जो है लिटरली पहले यहाँ पर पाकिस्तान को पेला था, आज बांग्लादेश को पेला है और परसों फिर पाकिस्तान को पेलना है। हिंदुस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंटेंडर्स टू विन this Champions Trophy. There is no question, no doubt about it. New Zealand है, South Africa है, but I also want Pakistan to play really well, to defeat India. शुभमन गिल, जिसे प्रिंस ऑफ अहमदाबाद कहा जाता था, आज उन्होंने यूएई के अंदर अपने झंडे गाड़ दिए। क्या कहना चाहेंगे शुभमन गिल की आज की सेंचुरी पर? शुभमन गिल बिकम्स द ऑफिशियल फादर ऑफ बांग्लादेश टीम। इसी तरह उसने पाकिस्तान को भी वार्न किया कि बच के रहना भाई, आपको भी वो इतना स्कोर मारने वाला है, कम से कम वो 150 करने वाला पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, कल जिस तरीके से भारतीय टीम ने बांग्लादेश को हराया, उसके बाद से पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर इंजमामुल हक का कहना है कि हम भारत को तगड़ी फाइट देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और 23 फरवरी को हम भारत को दिखाएंगे कि किस तरीके से जीतना है। दरअसल आपको बता दें कि ये पहला ही मुकाबला अपना न्यूजीलैंड से हार कर आ रहे हैं, लेकिन जब इस तरीके से बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने बांग्लादेश को इतनी बुरी तरीके से हराया और इस तरीके से पाकिस्तान से बयानबाजी आना, ये पाकिस्तानी कुछ भी बोल सकते हैं। बॉलिंग में आप देखें, मोहम्मद शामी
जैसा बॉलर है, नंबर 1 बॉलर है, नया बॉल कमाल का कर रहा है, मिडल में लाए उस वक्त कमाल की बॉलिंग, ब्रेक थ्रू, डेप्थ बॉलिंग कितनी ज़बरदस्त, एक कंप्लीट बॉलर। अगर बुमराह होता तो हिंदुस्तान की टीम क्या ज़बरदस्त बननी थी बॉलिंग लाइनअप में। मैच विनर 2 बॉलर होने थे और नज़र भी आया, हमने 2023 वर्ल्ड कप में देखा भी है, जैसे सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शामी ने ली, 5 आउट किए हैं आज 53 रन देके, लेकिन कमी महसूस नहीं होने दी बुमराह की मैच विनर्स की। लेकिन उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, इतना मैं बता दूं। जितना बड़ा वो बॉलर है, मैच विनर है, चाहे वो कोई भी क्रिकेट चल रही हो, T20 हो, वनडे हो, टेस्ट मैच हो, उसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई जगह उसकी फिल नहीं कर सकता। लेकिन हिंदुस्तान की टीम में आपको पता है इतने मैच विनर है और वो किसी एक पे डिपेंड नहीं करते कि अगर वो अनफिट हो गया तो टीम मुश्किल में है, बॉलिंग मुश्किल में है, लेकिन उतनी जिम्मेदारी के साथ, उतनी अच्छी अप्रोच के साथ बॉलिंग करते हैं। अशर राना ने 3 विकेट ली है। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक कंप्लीट बॉलर है जिनको तीनों फेजेस में बॉल करना आता है। विद द न्यू बॉल ही नोज हाउ टू हिट द राइट एरिया इन डिफरेंट कंडीशन, जो भी इनको मिलती है, सीम हो रहा है नहीं हो रहा, ही गोज विद द राइट लाइन लेंथ। फिर जब मिडिल ओवर में कोई भी कप्तान अगर आपकी तरफ 2 या 3 ओवर का स्पेल करने के लिए आपको बॉल दे तो ही नोज विच लेंथ ही हैज़ टू बॉल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड द सिचुएशन ऑफ द गेम। फिर जो सबसे ज़रूरी है कि आपकी डेथ ओवर की बॉलिंग अच्छी हो। वहाँ पे इनके यॉर्कर्स, इनकी पहले कुछ साल पहले, अगर 5-7 साल 10 साल पहले जब इन्होंने अपना शुरू किया तो ये स्ट्रगल कर रहे थे डेथ बॉलिंग में, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने अपनी गेम को इम्प्रूव करने के लिए वो एरिया हिट किया। तो आज मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया, शायद वही हम अक्सर 2-3 मरतबा बात कर चुके हैं कि अंडररेटेड है। उस तरीके की वैल्यू नहीं दी गई क्योंकि इनके साथ दूसरे कदावर फास्ट बॉलर साथ साथ आ गए। लेकिन अगर आप इंडिया की तरफ अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट जो आईसीसी टूर्नामेंट की जो विकेट्स हैं वनडे की वो इनकी है। आई थिंक 60 समथिंग इनकी विकेट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो देखा जाए तो आई थिंक ये वो अनसंग हीरो है जिसने पिछले 5 या 10 साल की ओडीआई क्रिकेट में इंडिया की कामयाबियों में अपना हिस्सा डाला। और इसकी सबसे बड़ी वजह बेसिक्स ऑफ द गेम को राइटली हिट करना है। देखिए ये हम लोग अनफॉर्चुनेटली T20 डेवलप हो चुकी है हमारे दिमागों में, हर चीज में हम T20 की प्रोडक्ट जो है उसको रेट कर रहे हैं। भारत के पास देखें हर बेस कवर्ड है और बहुत ही शानदार टीम है। शुभमन गिल जिस तरह से उन्होंने फसवीं बैटिंग की, सिचुएशन को सामने रखते हुए उन्होंने बैटिंग की, सेंचुरी लगाई। सो इससे पता यही चलता है कि ऑन द डे कोई भी जो बल्लेबाज है या कोई भी जो बॉलर है वो मैच बचा भी सकता है और जिता भी सकता है। सो मैच जो है वो पहले तो बनाया शमी ने, 5 विकेटें ली उन्होंने और लाजवाब उनकी ओडीआई की बॉलिंग की परफॉर्मेंस है, 200 विकेट्स भी ली उन्होंने। क्या है कि लेंथ बॉल अच्छा करते हैं और पेस भी ठीक ठाक है। और वापस आ रहे इंजरी के बाद उनका एक कोट भी है कि ऐसे लगा कि जैसे कोई टॉडलर बच्चा जो है वो दोबारा से चलना सीख रहा हो। इतना मुश्किल कई दफा हो जाता है अगर आप इंजरी से वापस आते हैं। तो ओवरऑल जो है बेसिस कवर्ड है भारत के, बहुत ही अच्छी टीम बन गए हैं। और फिर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है बॉलिंग में और बैटिंग में। ये जो पहले 10 ओवर्स में अगर बांग्लादेश काबू पा लेते ना, रोहित शर्मा ने जिस अंदाज से बैटिंग की, प्ले एंड मिस तो था शुरू में मगर उसके बाद वो उन्होंने निकल के शॉट्स खेले। सो जो 50 रन बन गए 7-8 ओवर्स में, उससे एकदम से देखें अगर 220-30 का टारगेट होना तो ये स्टार्ट इस तरह का मिल जाए तो फिर अगर विकेट्स भी आप गवा दें फिर भी आप जो है वो ऑपोजिशन से आगे ही रहते हैं। भारत ने दुबई में अपना पहला मैच जीत लिया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। बांग्लादेश को भी हम लाजमी कहेंगे वेल प्लेड। और शुभमन गिल भाई दिल खुश हो गया है क्योंकि हम सब जानते हैं कि शुभमन गिल को कहीं ना कहीं यह क्रिटिसाइज किया जाता है कि यह सिर्फ अहमदाबाद में खेलता है, यह सिर्फ घर का प्लेयर है, यह सिर्फ सीधी विकेटों का प्लेयर है। आज शुभमन गिल ने जैसे इंडिया को फ्रंट से लीड किया है, वो जो बीसीसीआई ने शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया है, शुभमन गिल ने लाज रख लिया बीसीसीआई की और अहमदाबाद में भी 100 किया। आज जैसे इंडिया को मैच जितवाया, विकेट बिल्कुल भी आसान नहीं थी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से भारतीय टीम ने कल बांग्लादेश को इतनी बुरी तरीके से हराया, लेकिन ये पाकिस्तानी अब सोच रहे हैं कि हम अब भारत से अपना बदला जरूर लेंगे। जिस तरीके से हमें न्यूजीलैंड ने अपने घरों में हराया तो हम दुबई में जाकर पाकिस्तान मतलब भारतीय टीम को बुरी तरीके से हराएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों को कहीं 23 फरवरी को इन्हीं के ऊपर भारी न पड़ जाए। जिस तरीके से भारतीय टीम करंट समय में फॉर्म में जिस तरीके से सभी बल्लेबाज हैं और सभी गेंदबाज हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंजमामुल हक का कहना है कि हम न्यूजीलैंड से अपना हार का बदला जरूर लेंगे और हमारे खिलाड़ियों को अच्छा इंटेंट दिखाना होगा ताकि हम भारत को दुबई में पकड़ सकें। लेकिन आपको बता दें कि अब पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी मीडिया बातें करती है कि हमारे पास ओपनर बल्लेबाज फखर जमान जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं ताकि ये दूसरे टीमों के ऊपर काफी टफ टाइम देता है। लेकिन अब इन जो पाकिस्तानी फखर जमान है वो पूरी तरीके
तरीके से बाहर हो चुका है, तो ये पाकिस्तानी अब बात कर रहे हैं कि हमें बाबर आजम है हमारे पास, जो बाबर आजम मतलब भारत के खिलाफ जरूर चलेगा और भारतीय टीम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की फॉर्म चल रही है, बाबर आजम वही फॉर्म था जब न्यूजीलैंड की टीम ने इन पाकिस्तानियों को इतनी बुरी तरीके से 60 रनों से हराया था। तब इन बाबर आजम कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ अपना रन बनाया, 62 रन बनाया, वो भी 90 गेंदों में, और चलता बना। तो ये पाकिस्तान की इंटेंट है, जो पाकिस्तानी मीडिया हर बार बात करती है कि हमारे बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है, एक किंग है। लेकिन जिस तरीके से कल सुमन गिल ने बांग्लादेश से के खिलाफ बल्लेबाजी की, मतलब पूरी दुनिया ने देखा कि भारतीय टीम के हर मतलब कोई ना कोई ऐसा बल्लेबाज आ रहा है जो हर मैच में अच्छा करके जा रहा है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।